आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स जो कि पोएम है उसकी समरी करेंगे। तो समरी स्टार्ट करते हैं। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। माई हार्ट लीप्स अप, मेरा दिल खुशी से उछलता है। व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं थामता हूँ। अ रेनबो, एक कोसे कज़ा को। इन द स्काई, आसमान में। दीज आर द वर्ड्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोइम है डैफोडिल्स, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड ग्रेट लव फॉर नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर से या कुदरत से बहुत मोहब्बत रखता था। ही इज़ ऑल्सो नाउन एज द पोइट ऑफ नेचर। ही इज़ ऑल्सो नाउन एज, वो जाना जाता है एज द पोइट ऑफ नेचर, कुदरत के शायर के तौर पर। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि ही हैज़ शोन, उसने दिखाई है या उसने जाहिर की है, अटमोस्ट, बहुत ज़्यादा, एडमायरेशन, तारीफ़, फॉर द नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती के लिए, क्योंकि उसने कुदरती खूबसूरती की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। इन दिस पोइम, इस नज़म में, वी केम टू नो, हमें मालूम होता है, दैट के द पोइट वॉज रोमिंग एमलेसली। द पोइट, शायर, वॉज रोमिंग, घूम फिर रहा था, एमलेसली, बेमकसद। इन द हिल्स, पहाड़ियों में, हिल्स कहते हैं छोटे पहाड़ों को, पहाड़ियों में, एंड द वैलीज, और वादियों में, पहाड़ियों और वादियों में बेमकसद घूम फिर रहा था। ऑफ द माउंटेनस लेक डिस्ट्रिक्ट इन लंदन या इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के पहाड़ी इलाके लेक डिस्ट्रिक्ट की वादियों और पहाड़ियों में बेमकसद घूम फिर रहा था। एट दैट टाइम, उस वक्त, सडनली, अचानक, ही केम अक्रॉस, उसका सामना हुआ। अ लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की बड़ी तादाद से। डैफोडिल्स नरगिस के फूलों को कहते हैं, तो खूबसूरत नरगिस के फूलों की बड़ी तादाद से उसका सामना हुआ। सडनली, अचानक, ही केम अक्रॉस, उसका सामना हुआ। अ लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, खूबसूरत नरगिस के फूलों की एक बड़ी तादाद से। लार्ज, बड़ी, नंबर, तादाद, बड़ी तादाद से शायर का सामना हुआ। बिसाइड द लेक, बिसाइड का मतलब होता है साथ, लेक झील के, झील के साथ। अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। द फ्लावर्स वर वेविंग, फ्लावर्स फूल, वर वेविंग, लहरा रहे थे। इन द कूल ब्रीज, ठंडी हवा में, फूल ठंडी हवा में लहरा रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन कॉन्टिन्यूस लाइन, दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे। इन कॉन्टिन्यूस लाइन, मुसलसल कितार में। एंड शाइनिंग, और चमक रहे थे। जस्ट लाइक द स्टार्स, बिल्कुल सितारों की तरह। इन द मिल्की वे, कहकशां के सितारों की तरह चमक रहे थे। सेकेंड पैराग्राफ। द पोइट कुड सी द फ्लावर्स, शायर देख सकता था फूलों को। ग्रोइंग, उगे हुए थे। अलॉन्ग द बैंक ऑफ द लेक, झील के किनारे, झील के किनारे फूल उगे हुए थे, शायर उन्हें देख सकता था। उगे हुए फूलों को शायर देख सकता था। द वेव्स, लहरें, इन द लेक, झील में लहरें। वर ऑल्सो डांसिंग, रक्स कर रही थीं, झील की लहरें भी रक्स कर रही थीं। एंड लुकिंग चीयरफुल, और खुश दिखाई दे रही थी। चीयरफुल मीन्स खुश, और खुश दिखाई दे रही थी। बट लेकिन, द फ्लावर्स डांस, फूलों का रक्स। अब फ्लावर्स ज़्यादा हैं और उसके ऊपर हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ किया हुआ है। प्लूरल के साथ हम जब अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं तो हम कॉमा को बाद में लगाते हैं, और सिंगुलर के साथ जब अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं तो कॉमा को एस से पहले लगाते हैं। बट लेकिन, द फ्लावर्स डांस, फूलों का रक्स, वॉज मोर चार्मिंग, ज़्यादा खूबसूरत था। देन दैट ऑफ द वेव्स, लहरों से ज़्यादा फूलों का रक्स खूबसूरत था। सो द पोइट, इसलिए शायर, वॉज गेजिंग, देख रहा था। कॉन्स्टेंटली, मुसलसल या लगातार। एट द फ्लावर्स, फूलों की तरफ, इसलिए शायर मुसलसल फूलों की तरफ देख रहा था। एंड इंजॉइंग, और लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। देयर ब्यूटी, उनकी खूबसूरती से। द ब्यूटिफुल सीन, खूबसूरत मंज़र। ऑफ डैफोडिल्स, नरगिस के फूलों का, नरगिस के फूलों का खूबसूरत मंज़र। लेफ्ट अपॉन, ने छोड़ा। हिम, उस पर। सच एन इम्प्रेशन, ऐसा तासुर। खूबसूरत फूलों के या नरगिस के फूलों का खूबसूरत मंज़र ने ऐसा तासुर। दैट नाउ, के अब। वैन एवर, जब कभी। ही क्लोज हिज आइज़, वो अपनी आंखें बंद करता है। इन थाटफुल मूड,
पुरसोच अंदाज में आंखें बंद करता है। द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स, नरगिस के फूलों की खूबसूरती। फ्लैशेस अपॉन, छा जाती है। हिज इमेजिनेशन, उसके तासुर में। जब भी कभी शायर अपनी पुरसोच अंदाज में अपनी आंखें बंद करता है, द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन हिज इमेजिनेशन, तो नरगिस के फूलों की खूबसूरती उसके तसव्वुर पर छा जाती है। दैट ब्यूटीफुल साइट, ऐसा खूबसूरत मंजर, ऑफ डैफोडिल्स, नरगिस के फूलों का, हैज़ बिकम, बन चुका है, एन एवर लास्टिंग मेमोरी, एक देर पा या अबदी याद बन चुका है। एवर लास्टिंग का मतलब होता है हमेशा कायम रहने वाला, अबदी या बहुत देर तक, लंबे अरसे तक, देर पा याद या एक अबदी याद बन चुका है फॉर द पोइट, शायर के लिए। नाउ, अब, हिज लॉनलीनेस, उसकी तन्हाई, फॉन्ड अ वे, उसको एक रास्ता मिल गया है, टू बिकम अ ब्लेसिंग, जो कि एक नेमत बन चुकी है फॉर द पोइट, शायर के लिए। सो इसलिए ही कॉल्स इट, वो उसे कहता है, अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की नेमत, इसलिए शायर से तन्हाई की नेमत कहता है। इसके साथ ही हमारी समरी कंप्लीट हो जाती है। इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे इस पूरे सिलेबस में 2 समरीज़ हैं, एक है डैफोडिल्स की और दूसरी इफ़ की। तो इन 2 समरीज़ में से एक समरी तो ज़रूर आती है, तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।